आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। बिहार में नीतीश हुकूमत ने असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी है और फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो गए हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी के तरफ से खेला होने के जो दावे किए जा रहे थे उसमें कोई दम नजर नहीं आया, बल्कि यह कहा जाए कि आरजेडी के साथ खेला हो गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके 3 एमएलए नीतीश कुमार खेमे में जाकर बैठ गए। ये 3 एमएलए जो जेडीयू के खेमे या बीजेपी के खेमे में गए, उन्होंने पूरा खेल जो तेजस्वी यादव का जो हौसला था उसको खराब कर दिया। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने पाला बदल लिया। उन्होंने एनडीए के साथ जाकर वोटिंग भी कर दी। इसके बाद नीतीश कुमार का हौसला और बुलंद हो गया। वोटिंग के दौरान 129 अराकीन असेंबली ने नीतीश कुमार हुकूमत के हक में वोट डाला। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जो स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अगर उनको मिला दिया जाए तो यह तादाद 130 तक पहुंच जाती है। हालांकि वोटिंग के वक्त अपोजिशन ने वॉकआउट किया, इसलिए खिलाफ में पड़े वोटों की तादाद 0 रही। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले बिहार की सियासत में काफी गर्मी देखने को मिली थी। आरजेडी के रुकने असेंबली तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर ठहरे हुए थे, जबकि कांग्रेस ने अपने अराकीन असेंबली को होटल में रखा था। लेकिन इन सब चीजों के दरमियान नीतीश कुमार ने असेंबली में असल इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। इसके लिए उन्होंने पूरी रात तैयारी की। जो अराकीन असेंबली नीतीश कुमार से नाराज थे उनको मनाया गया। यहां तक कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के जो सदर हैं जीतन राम मांझी, उनको भी मनाया गया। अब हम आपको बता दें कि बिहार असेंबली की सूरत हाल क्या है। बिहार असेंबली में कुल 243 सीटें हैं और यहां हुकूमत बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के पास 128 अराकीन असेंबली की हिमायत थी, यानी अक्सरियत से 5 अराकीन असेंबली ज्यादा थे। वोटिंग से पहले काफी हंगामा आराई रही, क्योंकि एनडीए के 5 अराकीन असेंबली गैर हाजिर थे। लेकिन वोटिंग होते होते जेडीयू के 1 एमएलए को छोड़कर बाकी तमाम असेंबली में पहुंच गए, जबकि 3 आरजेडी एमएलए उनके साथ और चले गए। इस वजह से नीतीश कुमार या एनडीए सरकार की ताकत बढ़ गई। जेडीयू एमएलए महेश्वर हजारी स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल लेते, क्योंकि उससे पहले जो स्पीकर अवध बिहारी चौधरी थे उनको हटा दिया गया था। इस तरह से 129 के बजाय 130 की ताकत दिखाई दे रही थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान असेंबली में काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी, जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले हम वजीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने मुसलसल 9 बार वजीर आला ओहदे का हल्फ लेकर तारीख रकम कर दी। 9 बार तो हल्फ लिया ही, लेकिन एक ही टर्म में 3 बार हल्फ लेने का ये नायाब नजारा पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अपोजिशन को लालू यादव और राबड़ी देवी के दौरे इख्तिदार को याद दिलाते हुए हमला बोला। असेंबली में वोटिंग से पहले आरजेडी के लीडर अवध बिहारी चौधरी को ऐवान के स्पीकर के ओहदे से हटाने की तजवीज मंजूर हुई। साबिका अजीम इत्तेहाद हुकूमत का हिस्सा रहे आरजेडी लीडर अवध बिहारी चौधरी ने अपनी ही पार्टी के इख्तिदार से बाहर होने के बाद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया था। एनडीए की तरफ से स्पीकर के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को 243 अराकीन असेंबली में से 125 अराकीन असेंबली की हिमायत मिली, जबकि 112 अराकीन असेंबली ने उसके खिलाफ यानी अवध बिहारी चौधरी के हक में वोटिंग की। इस तरह से उनके जो तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ लाई गई थी उसको कामयाबी मिल गई और अवध बिहारी चौधरी को कुर्सी से बेदखल होना पड़ा। तहरीक अदम एतमाद पर पहले अपोजिशन के लीडरान ने अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक ही टर्म में 3 बार सीएम ओहदे का हल्फ लिया, जो काफी हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सम्मान यानी एहतराम नहीं करते हैं, बल्कि डील करते हैं। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि हमारे अंदर लालू जी का खून है, हम जद्दोजहद करते हैं और लड़ते हैं। जब
हमने लोगों का काम किया तो उसका क्रेडिट क्यों ना लें। तेजस्वी यादव आज बिहार असेंबली में काफी पुरअज़्म और पुरजोश नजर आ रहे थे। उनकी तकरीर जो थी वो काफी बेहतरीन थी और उन्होंने एक मंझे हुए लीडर या एक दानिशमंद के तौर पर अपने आप को एक बार फिर आज पेश किया। उन्होंने कहा कि अवाम ही हमारी मालिक है, अब हम अवाम के दरमियान रहेंगे। अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। मुल्क में अगर बीजेपी को किसी से डर था तो वो बिहार से था। वहीं बागी अराकीन असेंबली पर भी तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वहां बात ना बने तो हम खड़े हैं। मतलब उन्होंने इशारा दे दिया कि आप हमारे साथ वापस आ सकते हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आरजेडी को याद रखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के ताउन से ही लालू यादव बिहार के सीएम बने थे। लालू यादव को अगर नीतीश कुमार का साथ ना मिला होता तो क्या वो वजीर आला बनते। जिस वक्त मुल्क में सीबीआई बनी थी उस वक्त मरकज में आप ही के इत्तेहादियों की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लालू यादव को मुखिया बनने से भी रोक दिया था। लालू के राज में पूरे बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली थी। वोटिंग से ठीक पहले नीतीश कुमार ने भी ऐवान में अपनी बात रखी। नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि लालू राबड़ी हुकूमत में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लोगों को डर लगता था, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया जाता था। लेकिन 2005 के बाद हमने सभी के लिए काम किया और आज के वक्त में 12 बजे रात को भी खवातीन यानी महिलाएं निडर होकर बाहर निकलती हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के दौरे इख्तिदार में कई फिरकावाराना फसाद हुए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं थी। बिहार में अपने दौरे इख्तिदार के दौरान बदउनवानी के तौर तरीके अपनाए गए थे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी एनडीए के साथ था और अब फिर से आ गया हूं। मैं अब इधर ही रहूंगा और आवाम के लिए काम करूंगा। हमारी सरकार में किसी भी तबके को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बहरहाल नीतीश कुमार ने बिहार असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली है और अब उनकी सरकार बीजेपी के साथ पूरी तरह से महफूज है। लेकिन अब सवाल हर किसी के जहन में यही आता है कि क्या नीतीश कुमार अब फिर पाला बदलेंगे और वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दे सकते हैं कि वो कब किसके साथ रहेंगे और कब किसके साथ चले जाएंगे, कब वो पलटी मारेंगे और कब फिर अपने वादों से और अपनी बातों से पलट जाएंगे। इन तमाम बातों का जवाब जानने के लिए आपको भी इंतजार करना होगा और हमारे पास भी अभी इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब सिर्फ नीतीश कुमार दे सकते हैं। आपको भी इंतजार करना होगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।